योगी आदित्यनाथ, श्री योगी आदित्यनाथ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने अभी जो बात यहाँ पर कही है और मुझे अच्छा लगा कि लालू जी आज उनका समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए भले ही उन्होंने समर्थन न किया हो, लेकिन आज समर्थन कर रहे हैं, पता नहीं किस बात के लिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन मुद्दों की ओर जो आज भी सदन की मर्यादा के विरुद्ध यहाँ पर बातें हो रही हैं और किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा पूरे देश को। अयोध्या में 3 प्रकार की परिक्रमाएं होती हैं, पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी। और महोदया, उसी परंपरा के अनुसार 84 कोसी परिक्रमा देश के संतों ने प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 10,000 संतों ने वहां पर तय किया था और उसी के अनुसार परिक्रमा का यात्रा का कार्यक्रम तय हुआ था। महोदया, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के बाद स्थगन आदेश दिया है, उससे 25-30 किलोमीटर दूर बस्ती जनपद के मखोड़ा नामक स्थान से, जहां पर महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उस स्थान से इस परिक्रमा यात्रा को प्रारंभ होना था और विशुद्ध धार्मिक यात्रा थी। इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप नहीं था। बिल्कुल 200-250 संतों को इस यात्रा में चलना था और 13 सितंबर तक ये 20 दिन की यात्रा है। लेकिन जिस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रहार किया है, महोदय, पहली बार देखने को मिला है कि लगभग 2000 से अधिक संतों को गिरफ्तार किया गया है और पूरी तरह अपमानित किया गया है। यहां तक कि अयोध्या जी में सरयू जी का स्नान करने वाले जो संत ऐसे हैं जो केवल सरयू जी का स्नान करते हैं, उसी का जल का ग्रहण करते हैं, उन्हें वहां सरयू जी का पूजन नहीं करने दिया गया, स्नान नहीं करने दिया गया, जबरन उठा करके बंद कर दिया गया, उन पर लाठियां चलाई गई हैं, पूरी तरीके से अपमानित करके। सबसे पहले तो सरकार ने हमारे संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन किया है। दूसरा, जहां तक स्थगन आदेश की बात है, मैं याद दिलाना चाहूंगा, इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले उन सभी दलों को 1994 में कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया था और ये कहा था कि अगर तय हो जाएगा कि अयोध्या में विवादित जो ढांचा था वह ढांचा किसी हिंदू मंदिर या स्मारक को तोड़ करके बनाया गया है तो हिंदू भावनाओं के अनुरूप कार्य होगा। आखिर यह साबित हो चुका है। अयोध्या में 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ की पूर्ण पीठ ने जो फैसला दिया है, उसमें तीनों जजेस ने एक स्वर से कहा है कि विवादित भूमि ही राम जन्मभूमि है और जब विवादित भूमि राम जन्मभूमि है तो फिर उसके लिए कानून बनाने की मांग इस देश का संत समाज कर रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा है। हम अपने हक को मांग रहे हैं और हम यही मांग कर रहे हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, कानून इस सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने उस समय दाखिल किया था और उसी क्रम में हम मांग कर रहे हैं। और संतों को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है, उनके धार्मिक यात्रा को प्रतिबंधित किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। और किस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। बेवकूफ बना रहे देश को, ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं और बेवकूफ बना करके समाजवाद के नाम पर समाज को बेवकूफ बना करके सेकुलरिज्म की ध्वजियां उड़ा रहे हैं। 30 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। महोदया, 1 वर्ष में 30 बड़े-बड़े दंगे, हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है और ये सरकार परंपरा की बात करती है। किस परंपरा की बात इस सरकार कर रही है? क्या आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना कौन सी परंपरा का हिस्सा है? ये सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सरकारी जमीनों को कब्रिस्तान के नाम पर आवंटित कर रहा है, कौन सी परंपरा का हिस्सा है? जिस प्रकार से वहां पर
वहां के गरीबों, वहां के पिछड़ी जाति, वहां के अनुसूचित जाति के हकों पर डकैती डला करके यह सरकार जिस प्रकार से जंगल राज कायम की उत्तर प्रदेश के अंदर, आखिर वो किस परंपरा का हिस्सा है। और इसीलिए मैं आज के इस माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है, संतों को अपमानित किया है। इस सरकार को रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, इसे तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। आपसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार से मैं ये मांग करूंगा, ये सरकार लड़ाने का कार्य कर रही है, यह केवल मुस्लिम जिहादी आतंकवाद को प्रश्रय दे करके हिंदुओं को अपमानित करके संतों का अपमान करना चाहती है। और इसीलिए 84 कोसी परिक्रमा को इसने रोका है। महोदया, जितनी फोर्स वहां लगाई गई उसका दशांश भी, महोदया, उसका केवल दशांश भी केवल सुरक्षा के लिए देखी 200-250 संत अपनी धार्मिक यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से निकालते। इस सरकार ने यात्रा पर रोक लगा करके उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को पीड़ित किया है, अपमानित किया है, उनको परेशान किया है। और यही नहीं, यह सरकार लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं, इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए।